वेलकम एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले के सभी चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स हमने अपनी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है ग्रैनीज फैबुलस किचन, यानी कि दादी माँ का बहुत ही शानदार किचन, ठीक है। तो ग्रानी से मतलब ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ, फैबुलस यानी कि बहुत ही शानदार, ऐसा किचन जिसमें हर तरह के पकवान पकते हों। तो ऐसे किचन को हम बोलेंगे फैबुलस किचन। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। बिलो इज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ वेरियस फूड्स, यानी कि नीचे बहुत सारे पकवानों की लिस्ट दी गई है। वेरियस से मतलब बहुत सारे पकवानों की लिस्ट दी गई है। चूज़ द वन, आपने एक फूड चूज़ करना है, एक पकवान चूज़ करना है। यू लाइक द मोस्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड विद अ पार्टनर डिस्कस, और अपने एक पार्टनर के साथ बैठिए और डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो पार्टनर कौन हो सकता है? पार्टनर हो सकता है आपका क्लासमेट, ठीक है। तो अपने एक क्लासमेट के साथ बैठिए और डिस्कस कीजिए। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द फूड यू लाइक, यानी कि जो खाना आपको पसंद है उसमें ख़ास बात क्या है। व्हाट इज़ स्पेशल, स्पेशल से मतलब ख़ास बात क्या है उस खाने में जो आपको पसंद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आइटम्स हैं, दाल, बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस, कबाब, प्लेन राइस, गुश्ताबा, चिकन एंड यखनी, ठीक है। ये हैं फूड आइटम्स। तो आपने देखना है कि आपको कौन सा पसंद है और उसमें ख़ास बात क्या है। ओके, वेन एवर ग्रानी मेड वनीला और चॉकलेट फज, यानी कि जब भी कभी दादी माँ बनाती थी वनीला, वनीला एक तरह का डिश है, ठीक है। वनीला या फिर चॉकलेट फज। ओके, तो देखिए चॉकलेट फज एक क्रीम होती है जो कि चॉकलेट से बनती है और उसमें बटर होता है, शुगर होता है और मिल्क होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो ये एक क्रीम है। शी गेव मी सम टू टेक टू मोहन, यानी कि दादी माँ थोड़ी सी क्रीम मुझे दिया करती थी कि मोहन को देकर आओ। द गार्डनर सन, और मोहन कौन है? माली का बेटा। गार्डनर से मतलब जो बाग की रखवाली करते हैं ना उसको बोलते हैं गार्डनर, ठीक है। तो मोहन गार्डनर का बेटा है। ओके, इट वॉज नो यूज़ टेकिंग हिम रोस्ट डक और करीड चिकन, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं था अगर हम उसे देते रोस्ट डक। देखिए रोस्ट डक से मतलब है भुना हुआ बत्तख का गोश्त, ठीक है। रोस्ट का मतलब है किसी चीज़ को आग पे भुनना। ओके, और डक से मतलब है यहाँ पे बत्तख का गोश्त। तो भुना हुआ बत्तख का गोश्त या फिर चिकन करी अगर हम मोहन के पास लेके जाते तो कोई भी फ़ायदा नहीं था। बिकॉज, क्योंकि इन हिज हाउस, उसके घर में नो वन एट मीट, कोई भी गोश्त नहीं खाता था, ठीक है। तो मीट से मतलब गोश्त। ओके, बट मोहन लाइक स्वीट्स, इसके बजाय मोहन को पसंद थी स्वीट्स, यानी कि मीठी मीठी चीज़ें, ठीक है। गुलाब जामुन, जैसे कि गुलाब जामुन है, रसगुल्लाज हैं और जलेबीज़ हैं, ठीक है। विच वायर मेड विद लॉट्स ऑफ मिल्क, और ये चीज़ें बनती हैं बहुत ज़्यादा दूध से। लॉट्स ऑफ से मतलब बहुत ज़्यादा, मिल्क से मतलब दूध, बहुत ज़्यादा दूध से। लॉट्स ऑफ शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर से। एज वेल एज ग्रानीज होम मेड इंग्लिश स्वीट्स, और इसके अलावा जो दादी माँ बनाती है ना इंग्लिश स्वीट्स, उनसे बनती हैं, ठीक है। वी वुड क्लाइम ऑन टू द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, यानी कि हम चढ़ जाते थे जैक फ्रूट ट्री की डालियों पर, ठीक है। तो क्लाइम से मतलब होता है चढ़ना, ब्रांच से मतलब डालियाँ, और जैक फ्रूट एक ट्री है, ठीक है। एंड ईट फज ऑफ पेपरमेंट्स, फज ऑफ पेपरमेंट्स, यानी कि हम खाते थे पुदीने से बनाई सफ़ेद मिठाई, ठीक है। फज ऑफ पेपरमेंट्स। एंड स्टिकी टॉफ़ी, और वो टॉफ़ी जो दांतों में चिपक जाती है वो टॉफ़ी हम खाते थे, ठीक है। वी कुड नॉट ईट द जैक फ्रूट, यानी कि हम जैक फ्रूट नहीं खा पाते थे एक्सेप्ट व्हेन इट वाज कुक्ड एज अ वेजिटेबल, जब तक ना इसको एक सब्ज़ी के तौर पर पकाया जाता था तब तक हम जैक फ्रूट नहीं खाते थे। और मेड इनटू पिकल, या फिर जब तक इसका आचार नहीं बनाया जाता था, ठीक है। तो पिकल से मतलब आचार, ठीक है। जब तक इसका आचार नहीं बनाया जाता था या फिर सब्ज़ी के तौर पर नहीं पकाया जाता था हम नहीं खाते थे।
बट द ट्री इटसेल्फ वाज वंडरफुल फॉर क्लाइंबिंग, लेकिन ये दरख्त खुद ही बहुत खूबसूरत था चढ़ने के लिए, यानी कि चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, तो वंडरफुल से मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत अच्छा, और क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, एंड सम वंडरफुल क्रिएचर्स लिव्ड इन इट, और इस पर बहुत ही खूबसूरत जानवर रहा करते थे। क्रिएचर से मतलब जानवर। ठीक है, स्क्वायरल्स एंड फ्रूट बैट्स एंड पेयर ऑफ ग्रीन पैरोट्स, इस पे रहते थे स्क्वायरल्स, गिलहरियाँ, फ्रूट बैट्स और ए पेयर ऑफ ग्रीन पैरोट्स, यानी कि एक जोड़ा सब्ज तोतों का। ठीक है, तो पेयर से मतलब होता है जोड़ा। ओके, द स्क्वायरल्स वर फ्रेंडली, यानी कि जो स्क्वायरल्स थे ना वो काफ़ी अच्छे थे, प्यारे थे, फ्रेंडली थे। एंड सून गॉट इन टू हैबिट, और जल्द ही उन्हें आदत पड़ गई, ऑफ ईटिंग फ्राम आवर हैंड्स, कि वो हमारे हाथों से खाना खाया करते थे। ठीक है, दे टू वायर फाउंड ऑफ ग्रानीज चॉकलेट फज, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे दादी माँ के चॉकलेट फज को। ठीक है, तो फाउंड ऑफ से मतलब शौकीन थे, पसंद करते थे। ओके, वन यंग स्क्वायरल, एक छोटा सा स्क्वायरल, वुड इवन एक्सप्लोर माई पॉकेट्स, वो मेरी जेब में चेक किया करता था, वो मेरी जेब में तलाश किया करता था। एक्सप्लोर से मतलब तलाश करना, पॉकेट से मतलब जेब। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ आई वॉज कीपिंग एनीथिंग फॉर हिम, क्या मेरी जेब में कुछ है उसके खाने के लिए। ठीक है, मोहन एंड आई कुड क्लाइंब ऑलमोस्ट एनी ट्री इन द गार्डन, यानी कि मोहन और मैं बाग में लगभग हर एक दरख्त पर चढ़ सकते थे। एंड इफ़ ग्रानी वाज लुकिंग फॉर अस, और अगर दादी माँ हमें बुला रही होती, लुकिंग फॉर अस यानी कि हमें ढूंढ रही होती, शी वुड कॉल फ्रॉम द फ्रंट वरिंडा, तो वो हमें बुलाती आगे के वरिंडा से। एंड देन फ्रॉम द पेंट्री एट द साइड ऑफ द हाउस, या फिर पेंट्री से। देखिए पेंट्री क्या है, पेंट्री उस कमरे को बोलते हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, तो या तो वहाँ से बुलाती। एंड फाइनली फ्राम हर बाथरूम विंडो ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, या फिर बाथरूम की खिड़की से जो कि घर के दूसरे साइड पर है। ठीक है, देयर वर ट्रीज ऑन ऑल साइड्स, यानी कि वहाँ पे हर तरफ दरख्त थे, ऑल साइड्स यानी कि हर तरफ। एंड इट वाज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन था, टू टेल ये बताना, विच वन वी वर इन, कि हम लोग किस दरख्त पर हैं। अनटिल वी आंसर्ड हर कॉल, जब तक ना हम उसकी कॉल का जवाब दे देते, यानी कि जब तक ना हम उसके बुलाने का जवाब देते तब तक पता नहीं चलता था। समटाइम्स क्रेजी वुड गिव अस अवे, कभी कभी जो क्रेजी है, क्रेजी यहाँ पे कुत्ते का नाम है। ठीक है, कभी कभी क्रेजी हमें भगा देता, गिव अस अवे से मतलब भगा देता, बाय बार्किंग बीनीथ आवर ट्री, हमारे दरख्त के नीचे आकर भौंकता था, हमें भगा देता था। तो बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। ठीक है, व्हेन देयर वाज फ्रूट टू बी पिक्ड, यानी कि जब फलों को तोड़ने का वक़्त आता था, मोहन डिड द पिकिंग, मोहन फलों को तोड़ता था। द मैंगोज एंड लीच्स कैम इनटू सीजन ड्यूरिंग समर, यानी कि आम और जो लीची का फल है वो समर में तैयार हो जाते हैं। कैम इनटू सीजन से मतलब तैयार हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन आई वाज अवे एट बोर्डिंग स्कूल, तो उस वक़्त में होता हूँ घर से बाहर बोर्डिंग स्कूल पर। सो आई कुड नॉट हेल्प विद द फ्रूट गैदरिंग, तो इसलिए मैं मदद नहीं कर पाता फ्रूट गैदरिंग में। फ्रूट गैदरिंग से मतलब होता है फलों को जमा करना, फलों को संभालना, तो इस काम में मैं मदद नहीं कर सकता था। द पपायाज वायर इन सीजन ड्यूरिंग विंटर, यानी कि जो पपीते का फल है ना वो तैयार होता है विंटर में। बट यू डोंट क्लाइंब ऑन द पपाया ट्री, लेकिन आप पपीते के दरख्त पे नहीं चढ़ सकते। दे आर टू सिलेंडर, वो बहुत पतले होते हैं। सिलेंडर से मतलब पतले होते हैं। एंड वोबली, और बहुत हिलते हैं। ठीक है, वोबली से मतलब बहुत हिलते हैं। यू नॉक द पपाया डाउन विद अ लॉन्ग पोल, यानी कि आपको पपीता उतारना पड़ता है एक पोल के साथ, एक छड़ी के साथ। ठीक है, एंड कैच देम, और उन्हें पकड़ना पड़ता है, बिफोर दे हिट द अर्थ, इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिर जाएं आपको उन्हें पकड़ना पड़ता है। ठीक है, मोहन आल्सो हेल्प ग्रानी विद द पिकलिंग, यानी कि मोहन दादी माँ को मदद किया करता था आचार बनाने में, पिकलिंग में। ठीक है, शी वॉज जस्टली फेमस फॉर हर पिकल्स, यानी कि दादी माँ बहुत ज़्यादा मशहूर थी अपने आचार बनाने की वजह से। ठीक है, फेमस से मतलब होता है मशहूर, जस्टली फेमस यानी कि बहुत ज़्यादा मशहूर थी
अचार बनाने की वजह से। ग्रीन मैंगोस पिकल्ड इन ऑयल वेर ऑलवेज पॉपुलर, यानी कि सब्ज़ आम जिनको तेल में मिलाकर अचार बनाया जाता था वो बहुत ज़्यादा मशहूर होते थे। ऑलवेज पॉपुलर यानी कि हमेशा मशहूर होते थे। सो वाज हर हॉट लाइम पिकल, और इसके अलावा मशहूर होते थे उसके नींबू के अचार। लाइम पिकल से मतलब नींबू का अचार भी बहुत ज़्यादा मशहूर होता था। एंड शी वाज इक्वली गुड एट पिकलिंग टर्निप्स, कैरोट्स, कॉलीफ्लावर्स, चिल्लीज, यानी कि और वो बहुत सारी चीज़ों का अचार बनाती थी जैसे कि टर्निप का, कैरोट का, कॉलीफ्लावर का और मिर्ची का, ठीक है। एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और दूसरे फलों का भी अचार बनाती थी और दूसरी सब्जियों का भी अचार बनाती थी, ठीक है। शी कुड पिकल आलमोस्ट एनीथिंग, यानी कि वो लगभग हर चीज़ का अचार बना सकती थी। फ्रॉम नैस्टशम सीड टू जैक फ्रूट, यानी कि नैस्टशम सीड से लेकर जैक फ्रूट तक वो हर चीज़ का अचार बना सकती थी, ठीक है। अंकल किन डिडंट केयर फॉर पिकल्स, यानी कि अंकल किन अचार का ख्याल नहीं करता था। सो इसलिए आई वॉज ऑलवेज अर्जिंग ग्रानी टू मेक मोर ऑफ देम, इसीलिए मैं हमेशा नानी को, दादी को ज़बरदस्ती किया करता था कि और ज़्यादा अचार बनाओ, ठीक है। तो अर्जिंग का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, ठीक है। माई ओन प्रेफरेंस वाज स्वीट चटनी एंड सॉसेस, यानी कि मुझे ख़ुद को अच्छा लगता था स्वीट चटनी और सॉसेज और रस, ठीक है। स्वीट चटनी होनी चाहिए, मीठी मीठी चटनी होनी चाहिए और रस होने चाहिए, तो ये मुझे बेहतर लगता। बट आई एट पिकल्स टू, लेकिन इसके अलावा मैं पिकल्स अचार भी खाया करता था। इवन द वेरी हॉट वंस, यानी कि बहुत जो मिर्ची वाला अचार होता है ना, हॉट वन से मतलब यहाँ पे है जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, वो अचार भी मैं खाता था। वन विंटर, एक विंटर को, व्हेन ग्रानी फंड्स वेयर लो, यानी कि जब ग्रानी के पास पैसे बहुत कम थे, ठीक है। व्हेन ग्रानीज फंड्स वेयर लो, मोहन एंड आई वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो फिर मैं और मोहन घर घर मतलब कहते ना एक ही घर में जाके घूम रहे थे, ठीक है। सेलिंग पिकल्स फॉर हर, उसके लिए अचार बेच रहे थे। सेलिंग से मतलब बेच रहे थे, पिकल्स अचार फॉर हर उसके लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल एंड पेट्स शी फेड, यानी कि सभी लोगों को और सभी जानवरों को पालने के बावजूद भी, ठीक है। ग्रानी वाजंट रिच, ग्रानी अमीर नहीं थी, ठीक है। द हाउस हैड कम टू हर फ्राम ग्रैंडफादर, यानी कि उसे घर मिला था दादाजी की वसादत से। कौन है दादाजी? दादी माँ के हस्बैंड, ठीक है। उनकी वजह से दादी माँ को घर मिला है। बट देयर वॉज नॉट मच मनी इन द बैंक, लेकिन बैंक में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। मनी से मतलब पैसे, ठीक है। द मैंगो क्रॉप बॉट इन अ फेयर अमाउंट एवरी ईयर, यानी कि मैंगो की फसल से अच्छे खासे पैसे आ जाते थे हर साल, ठीक है। बॉट इन अ फेयर अमाउंट, यानी कि अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। एंड देयर वाज अ स्मॉल पेंशन फ्रॉम द रेलवेज, और रेलवे से भी कुछ थोड़ी सी पेंशन आती थी। पेंशन से मतलब जो रिटायरमेंट के बाद तनख्वाह आती है ना, उसको बोलते हैं पेंशन, ठीक है। ग्रैंडफादर हैड बीन वन ऑफ द pioneers who had helped bring the railway line to Dehra at the turn of the century, यानी कि ग्रैंडफादर जो है ना वो एक लीडर रहे हैं। pioneer यानी कि एक लीडर रहे हैं, एक लेजेंड रहे हैं। तब जब देहरा में रेलवे लाने का काम चल रहा था ना, तो तब ग्रैंडफादर जो है ना वो सबसे आगे आगे इस काम में शामिल थे। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी के बदलने तक। देखिए टर्न ऑफ द सेंचुरी से मतलब होता है जब एक सेंचुरी बदलती है तो दूसरी सेंचुरी आती है। फॉर एग्जांपल आज चल रहा है 2000, इससे पहले क्या था 1900, ठीक है। तो 1999 के बाद क्या आया 2000, तो हम बोलेंगे टर्न ऑफ द सेंचुरी होने वाला, ठीक है। यानी कि 2000 जब आया तो हो गई टर्न ऑफ द सेंचुरी, ओके। बट देयर वाज नो अदर इनकम, यानी कि इसके अलावा कोई इनकम नहीं थी, कोई और पैसे मतलब नहीं आते थे। एंड नाउ दैट आई कम टू थिंक ऑफ इट, और अब मैं इसके बारे में सोच रहा था। ऑल दोज वंडरफुल मील्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन कोर्स, यानी कि जो भी हमारे खाने हुआ करते थे उनमें एक ही पकवान होता था। ओनली वन कोर्स यानी कि उनमें एक ही पकवान होता था। फॉलोड बाय द स्वीट डिश, क्या होता था?
एक स्वीट डिश होती थी, ठीक है। इट वॉज ग्रानीज कुकिंग, ये नानी माँ यानी कि ये दादी का पकाने का असर था, ठीक है। इट वॉज ग्रानीज कुकिंग, ये दादी के पकाने का असर था। दैट टर्नड ए मॉडेस्ट मील इनटू द फीस्ट, जिसकी वजह से एक बहुत ही मतलब सादा किस्म का खाना, ठीक है। मॉडेस्ट मील से मतलब एक सादा किस्म का खाना भी एक बहुत ही ज़बरदस्त खाना बन जाता था। फीस्ट से मतलब होता है दावत का खाना, यानी कि एक सादा किस्म का खाना भी एक दावत का खाना, दावत का पकवान बन जाता था दादी के पकाने की वजह से, ठीक है। आई वॉज नॉट ashamed टू सेल पिकल्स फॉर ग्रानी, यानी कि मैं नहीं शर्म महसूस करता था दादी के लिए अचार बेचने में। तो ashamed यानी कि शर्म महसूस करना। इट वॉज ग्रेट फन, इसमें काफ़ी मज़ा आता था। फन से मतलब मज़ा आता था। मोहन एंड आई आर्मड ourselves विद बास्केट्स, यानी कि मोहन और मैं खुद के साथ लगा लेते थे टोकरियाँ, बास्केट यानी कि टोकरियाँ लगा लेते थे। फिल्ड विद पिकल बोटल्स, और उन टोकरी में क्या होती थी, पिकल बोटल्स यानी कि आचार की बोटल्स। देन सेट ऑफ, और फिर निकल पड़ते थे, सेट ऑफ यानी कि निकल पड़ते थे टू कवर हाउसेस इन आवर एरिया, अपने जो एरिया में घर हैं उनको आचार बेचने के लिए, ठीक है। टू कवर यानी कि उनके पास जाने के लिए, उनको आचार बेचने के लिए। मेजर क्लार्क अक्रॉस द रोड, मेजर क्लार्क जो कि रोड के पास है, वाज आवर फर्स्ट कस्टमर, वो हमारा पहला कस्टमर हुआ करता था, ठीक है। ही हैड रेड हेयर, उसके थे लाल रंग के बाल, ठीक है। एंड ब्राइट ब्लू आइज, और चमकती हुई नीले रंग की आंखें, ठीक है। एंड वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड ह्यूमर्ड, और वह हमेशा ही क्या रहता था, हंसी खुशी में रहता था। गुड ह्यूमर्ड यानी कि मजाक करता था, अच्छा खासा हंसता रहता था, ठीक है। एंड व्हाट हैव यू गॉट देयर रस्टी, ही आस्क्ड, तो वो मुझसे पूछता था क्या लाया है आज आपने मेरे लिए। पिकल्स सर, तो मैं कहता अचार लाया है। पिकल्स, हैव यू बीन मेकिंग देम, क्या तुम पिकल बना रहे हो, क्या तुम अचार बना रहे हो। किसने पूछा, क्लार्क ने पूछा, ठीक है, मेजर क्लार्क ने पूछा। नो सर, दे आर माई ग्रैंड मदर्स, नहीं सर, ये मेरी दादी माँ बनाती है। वी आर सेलिंग देम, हम तो सिर्फ बेच रहे हैं। सो वी कैन बाय ए टर्की फॉर क्रिसमस, ताकि हम क्रिसमस के त्यौहार पर ख़ुद के लिए तरकारियाँ ख़रीद पाएँ, ठीक है। क्रिसमस ना ईसाइयों का एक त्यौहार होता है, ओके। मिस्टर्स बॉन्ड्स पिकल्स, वेल आई एम ग्लैड माइन इज़ द फर्स्ट हाउस ऑन योर वे। तो ये जो मेजर क्लार्क है वो कहता है मिस्टर्स बॉन्ड्स पिकल्स, ओह, यानी कि ये तारीफ़ करता है, ओह ये जो है ना मिस्टर्स बॉन्ड, ये कौन है, ये ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो वो कहता है, तो मोहन के लिए ये राइटर के लिए ग्रैंड मदर है, लेकिन जो मेजर क्लार्क है वे इसको नाम लेगा ना, ये बोलता है मिस्टर्स बॉन्ड्स पिकल्स, आह वेल अच्छी बात है। आई एम ग्लैड माइन इज़ द फर्स्ट हाउस ऑन योर वे, मैं खुश हूँ कि मेरा घर रास्ते में पहले आता है, ठीक है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि जो मेरा घर है वो रास्ते पे पहले आता है, ठीक है। बिकॉज आई एम श्योर, क्योंकि मुझे यकीन है, आई एम श्योर दैट बास्केट विल सून बी एम्प्टी, ये जो टोकरी है ये जल्द ही खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। देयर इज़ नो वन हु कैन मेक ए पिकल लाइक योर ग्रैंड मदर, तो मेजर क्लार्क कहता है कि कोई नहीं है जो तुम्हारी दादी माँ की तरह आचार बना सकता है, ठीक है। नो वन यानी कि कोई भी नहीं है। सो आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई विल से इट अगेन, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं आगे भी बोलूँगा। शी इज़ गॉड्स गिफ्ट टू अ वर्ल्ड, यानी कि तुम्हारी दादी खुदा की तरफ से इनाम है उस जगह पे दैट इज़ टेरिबली शॉर्ट ऑफ गुड कुक्स, जहाँ पे अच्छे खाने की कमी है, वहाँ पे तुम्हारी दादी खुदा की तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। तो टेरिबल से मतलब होता है बहुत सख्ती से, यानी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑफ गुड फूड्स, जहाँ पे अच्छे खाने की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पे तुम्हारी दादी माँ गॉड गिफ्ट है, ठीक है। माई वाइफ्स गॉन शॉपिंग, यानी कि मेरी बीवी जो है ना वो शॉपिंग के लिए चली गई है। कौन कहता है, मेजर क्लार्क कहता है माई वाइफ इज़ गॉन शॉपिंग, मेरी बीवी शॉपिंग के लिए चली गई है। सो आई कैन टॉक क्वाइट फ्रीली, तो मैं इसीलिए फ्रीली बात कर रहा हूँ, ठीक है। यू सी व्हाट हैव यू गॉट दिस टाइम, तो इस वक्त तुमने मेरे लिए क्या लाया है। स्टफर्ड चिलीज़, क्या चिलीज़ भर के लाई हैं, यानी कि चिली से मतलब मिर्ची भर के लाई है। आई ट्रस्ट, मुझे यकीन है कि तुमने यही लाया होगा।
शी नोज़ दे आर माई फेवरेट। दादी माँ को पता है कि मेजर क्लार्क की ये चिल्लीज़ फेवरेट हैं, ठीक है। आई शैल बी डीपली वंडर्ड, यानी कि मुझे बहुत दुख हो जाएगा, डीपली वंडर्ड मुझे दुख हो जाएगा, इफ़ देयर आर नो स्टफड चिल्लीज़ इन दैट बास्केट, अगर तुम्हारी टोकरी में वो चिल्लीज़ वो मिर्ची नहीं हुई, मुझे दुख हो जाएगा, ठीक है। देयर वायर इन फैक्ट 3 बोटल्स ऑफ स्टफड रेड चिल्लीज़। राइटर कहता है वहाँ पे हकीकत में 3 बोतलें थी रेड चिल्ली की, ठीक है। तो इन फैक्ट यानी कि हकीकत में, सच में हमारे पास 3 बोटल्स थी रेड चिल्ली की इन द बास्केट, हमारी टोकरी में। एंड मेजर क्लार्क टुक ऑल ऑफ देम, और मेजर क्लार्क ने वो सभी खरीद ली, ठीक है। और नेक्स्ट कॉल वाज मिस कैलनर्स हाउस, हमारी दूसरी कॉल थी मिस्टर कैलनर का घर, ठीक है। मिस्टर कैलनर्स हाउस, मिस्टर कैलनर का घर, हमारा जो है वो दूसरा कस्टमर था। मिस कैलनर कुड नॉट ईट हॉट फूड, मिस कैलनर हॉट फूड नहीं खा पाती, यानी कि जो जिसमें ज़्यादा मिर्ची होती है वो नहीं खा पाती। सो इट वाज नो यूज़ ऑफरिंग हर पिकल्स, इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं था कि उसे हम पिकल्स बेचते, उसे हम पिकल्स के बारे में बताते। बट शी बॉट ए बोटल ऑफ प्रिजर्व्ड जिंजर, लेकिन उसने ले लिया एक प्योर अदरक की बोतल, ठीक है। जिंजर से मतलब अदरक, उसने अदरक की एक प्योर बोतल ले ली, प्रिजर्व्ड यानी कि अच्छी खासी प्योर, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं थी। एंड शी गेव मी अ लिटिल प्रेयर बुक, और उसने मुझे दी एक हम्द की किताब, ठीक है, दुआओं की किताब। वेन एवर आई वेंट टू सी हर, जब कभी भी मैं उससे मिलने जाता, शी गेव मी ए प्रेयर बुक, वो मुझे देती एक प्रेयर बुक। एंड इट वॉज ऑलवेज द सेम, और वो हमेशा वही बुक देती, ठीक है। फर्दर डाउन द रोड, आगे थोड़ा नीचे रोड की ओर, यानी कि रास्ते पे थोड़ा नीचे, डॉक्टर डट हु वाज इन चार्ज ऑफ अ हॉस्पिटल, डॉक्टर दत्त जो कि एक हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, बॉट सेवरल बॉटल्स ऑफ लाइम पिकल, उन्होंने ख़रीदी, बॉट यानी कि उन्होंने ख़रीदी बहुत सारी नींबू की अचार की बोतलें, ठीक है। सेइंग इट वाज गुड फॉर हिज लिवर, वो कहता है कि उसके जिगर के लिए ये अच्छी, मतलब सेहत के लिए अच्छी हैं, उसके जिगर के लिए अच्छी हैं, ठीक है। लिवर से मतलब जिगर, ओके। एंड मिस्टर हरी हु ओन्ड ए गैरेज एट द एंड ऑफ द रोड, और उसके बाद मिस्टर हरी जिसका एक गिराज है रोड के एंड पर, सोल्ड ऑल द लेटेस्ट कार्स, वो लेटेस्ट कार्स बेचता है, नई नई कार्स बेचता है। बॉट 2 बोटल्स ऑफ पिकल्ड ओनियंस, उसने ख़रीदी प्याज की 2 बोटल्स, प्याज के अचार की 2 बोटल्स। एंड बेग्ड अस, और हमसे मतलब गुजारिश की, ठीक है, बेग्ड अस यानी कि हमसे गुजारिश की, टू ब्रिंग हिम अनदर टू द फॉलोइंग मंथ, यानी कि अगले महीने मेरे लिए 2 और बोटल्स लाना, ठीक है। बाय द टाइम वी गॉट होम द बास्केट वुड यूजुअली बी एम्प्टी, यानी कि राइटर कहता है जिस वक्त हम घर जाते उस वक्त तक हमारी टोकरी बिल्कुल खाली हो जाती, एम्प्टी से मतलब खाली हो जाती। एंड ग्रानी रिचर बाय 20 और 30 रुपीज़, तो ग्रानी के पास आ जाते, यानी कि दादी माँ के पास आ जाते 20 या 30 रुपये, एनफ इन दोज डेज फॉर अ टर्की, यानी कि उन दिनों काफ़ी होते थे, एनफ यानी कि काफ़ी होते थे तरकारियाँ लाने के लिए। अंकल किन स्टेड फॉर क्रिसमस, अंकल किन रुकता था क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के त्यौहार के लिए। एंड एट मोस्ट ऑफ द टर्की, और बहुत ज़्यादा तरकारियाँ खाया करता था, ठीक है। इट्स हाई टाइम यू फाउंड अ जॉब, यानी कि सैड ग्रानी, दादी माँ उससे कहती थी कि इस वक्त ज़रूरी है कि तुम्हारे पास कोई जॉब होनी चाहिए, कोई नौकरी होनी चाहिए। यानी कि एक दिन दादी ने अंकल किन से कहा, देयर आर नो जॉब्स इन देहरा, तो अंकल किन कहता है देहरा में कोई भी नौकरियां नहीं हैं। कंप्लेंट अंकल किन, अंकल किन ने एतराज़ करते हुए कहा कि देहरा में तो जॉब्स ही नहीं है, कहाँ से जॉब लूँगा, ठीक है। हाउ कैन यू टेल यू हैव नेवर लुक्ड फॉर वन, तो दादी माँ कहती है तुम ऐसा कैसे बता सकते हो, तुमने कभी ढूंढने की कोशिश की, ठीक है। लुक्ड फॉर यानी कि क्या तुमने कभी ढूंढने की कोशिश की कोई जॉब। एंड एनीवे यू डोंट हैव टू स्टे हियर फॉर एवर, और तुम्हें यहाँ पे ही तो नहीं रहना ना, है ना, यानी कि और फिर भी क्या तुम्हें हमेशा यहीं पे रहना है, फॉर एवर हमेशा। योर सिस्टर इमली इज़ हेड मास्टर ऑफ ए स्कूल इन लखनऊ, यानी कि तुम्हारी बहन इमली लखनऊ में एक स्कूल की हेड मास्टर है। यू कुड गो टू हर, तुम उसके पास जा सकते हो। शी सेड बिफोर
दैट शी वॉज रेडी टू पुट यू इन चार्ज ऑफ डॉर्मिटरी, यानी कि उसने पहले ही कह दिया था कि वो तुम्हें तैयार है डॉर्मिटरी का इंचार्ज रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए डॉर्मिटरी क्या होता है। डॉर्मिटरी से मतलब होता है सोने के कमरे जिनमें बहुत ज़्यादा बेड्स होते हैं। यहाँ पे आप समझ लें हॉस्टल। ठीक है, यानी कि वो तुम्हें हॉस्टल की इंचार्ज रखती अगर तुम जाते। वाह सैड अंकल किन ऑनेस्टली आंट में, यानी कि तो अंकल किन क्या कहता है, वाह आंट में। आंट में देखिए क्या है, आपने वो स्पाइडरमैन देखी होगी ना मूवी, उसमें होता है ना एक कैरेक्टर आंट में, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से मतलब ये कंपेयर करता है, यानी कि इसको बोलता है जैसे हम भी कभी किसी को ना बोलते हैं ना, किसी हीरो का नाम दे देते हैं। तो ये जो अंकल किन है ना, ये ग्रैंड मदर कहता है आंट में, यू डोंट एक्सेप्ट मी टू लुक आफ्टर ए डॉर्मिटरी सीदिंग विथ 40 और 50 डिमेंटेड स्मॉल बॉयज़, यानी कि तुम मुझसे ये तवक्का ना रखो कि मैं ख्याल रखूँगा उन मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों का, 40 या 50 बच्चे जो कि बिल्कुल पागल हैं। ठीक है, डीमेंटेड यानी कि बिल्कुल पागल बच्चों का मैं ख्याल रखूँगा। तुम मुझसे इस बात की तवक्का मत करो। यू डोंट एक्सेप्ट मी टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना। ए डॉर्मिटरी सीदिंग, सीदिंग का यहाँ मतलब है भीड़ किए हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ किए हुए बच्चे हैं, 40 या 50 हैं और वो बिल्कुल पागल हैं, तो मैं उनका ख्याल कैसे रखूँगा। ठीक है, व्हाट डिमेंटेड आई आस्क्ड, तो राइटर कहता है मैंने पूछा क्या डिमेंटेड। शट अप सैड अंकल किन, अंकल किन ने कहा चुप करो। इट मीन्स क्रेजी सैड ग्रानी, तो ग्रानी ने कहा इसका मतलब होता है पागल। ठीक है, सो मैनी वर्ड्स मीन क्रेजी आई कंप्लेन, तो मैंने एतराज़ किया बहुत सारे वर्ड्स का मतलब होता है क्रेजी। वाई डोंट वी जस्ट से क्रेजी, तो फिर हम उस वक़्त क्रेजी ही क्यों नहीं कहते, यानी कि क्रेजी के बहुत सारे मतलब होते हैं। वी हैव क्रेजी डॉग, हमारे पास एक क्रेजी कुत्ता है। एंड नाउ अंकल किन्स क्रेजी टू, और अब अंकल किन भी क्रेजी हो रहे हैं, यानी कि थोड़े से गुस्से में आ रहे हैं, थोड़े से पागल हो रहे हैं। ठीक है, अंकल किन क्लिप्ड मी ओवर द ईयर, यानी कि अंकल किन ने मेरे कान खींचे, ओवर द ईयर यानी कि मेरा कान खींचा। एंड ग्रैनी सेड, और ग्रैनी ने कहा योर अंकल इज़ नॉट क्रेजी, तुम्हारा अंकल कोई पागल नहीं है। सो डोंट बी डिसरेस्पेक्टफुल, बदतमीज़ मत बनो। डिसरेस्पेक्टफुल यानी कि बदतमीज़ मत बनो। ही इज़ जस्ट लेज़ी, वो बस सुस्त है, लेज़ी है, सुस्त है। ठीक है, एंड एसेंट्रिक आई सेड, आई हर्ड ही वाज एसेंट्रिक, मैंने कहा ये थोड़ा अलग है, यानी कि सबसे अलग है, तो मैंने सुना है ये अलग है। हु सेड आई वाज एसेंट्रिक, डिमांडेड अंकल किन, यानी कि अंकल किन ने कहा तुम्हें किसने कहा मेरे बारे में कि मैं एसेंट्रिक हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। ठीक है, मिस लेस्ली आई लाइड, यानी कि राइटर कहता है मैंने अंकल से झूठ कहा कि मिस लेस्ली कह रही थी कि तुम सबसे अलग हो। आई नी अंकल किन वॉज फाउंड ऑफ मिस लेस्ली, राइटर कहता है मुझे पता है अंकल किन मिस लेस्ली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वॉज फाउंड ऑफ यानी कि उसके बहुत शौकीन है, बहुत पसंद करते हैं। हु रैन ए ब्यूटी पार्लर इन देहरा स्मार्ट शॉपिंग सेंटर, और जो मिस लेस्ली है ना वो एक ब्यूटी पार्लर चला रही हैं देहरा के स्मार्ट शॉपिंग सेंटर में। ठीक है, आई डोंट बिलीव यू सैड अंकल किन ने कहा मैं तुम्हें यकीन नहीं कर सकता। एनीवे मिस लेसी, यानी कि तुमने कब देखा मिस लेसी को। वी सोल्ड हर सम मिंट चटनी लास्ट वीक, तो राइटर कहता है हमने उसको पिछले हफ्ते कुछ चटनी भेजी थी। आई टोल्ड हर, मैंने उसे कहा था यू लाइक्ड मिंट चटनी, कि हमारे अंकल को भी मिंट चटनी पसंद है, यानी कि हमारे अंकल किन को भी मिंट चटनी पसंद है। ठीक है, she said she had bought it for Mr. Houghton who was taking her to the picture tomorrow, लेकिन मिस लेस्ली ने कहा she had bought it for Mr. Houghton कि उसने ये ख़रीदे हैं ये अचार मिस्टर हंगटन के लिए। who was taking her to the picture tomorrow, वो उसे कल पिक्चर देखने के लिए ले जा रहा है। ठीक है, तो राइटर ने यहाँ पे ना अंकल किन की थोड़ी सी बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर, तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल एंड स्टे ट्यून्ड।